क्वेश्चन नंबर 13 निकालो। 13 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। हम्म हम्म पेज है। ठीक है, पेज है। बोलो। हेनरी लॉ पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना। हेनरी लॉ। बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना? 13 है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 1 बार। और इसका मास डिजॉल्व कितना है? मास डिजॉल्व है कितना? 6.56 -3 क्या ग्राम। ओके, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? कितना? 5 × 10⁻² ग्राम। हाँ, अच्छा। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन कितना हो जाएगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो मास, हेनरी लॉ तो मास से रिलेटेड भी था, जो उतना ज्यादा पॉपुलर उसका फॉर्म नहीं है। क्या था बताओ? M = Kp। ये भी तो हेनरी लॉ है। ये क्या है? मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और P क्या है? पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो बताओ, अगर ये जो दो कंडीशन में दिया हुआ है, ये कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला है ना, ये M1 हो जाएगा, और ये क्या है? P1। ये क्या हो जाएगा? P2, और ये हो जाएगा M2। क्लियर है? तो इस इक्वेशन का उपयोग करिए। क्या लिखिएगा बोलिए? यहां पर M1 का वैल्यू कितना आएगा बोलिए? Kp1। और यहां पर M2 का वैल्यू कितना आएगा? Kp2। होगा कि नहीं? यह इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, और ये दोनों को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। ठीक है, डिवाइड कर दो। तो 2/1 कर दो, 2/1 कर दो। क्या हो जाएगा? M2 = Kp2 डिवाइडेड बाई M1/Kp1। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्या लिखोगे? M2/M1 = क्या हो जाएगा? P2/P1। वैल्यू पुट करो। M2 कितना है जी? 5 × 10⁻²। M1 कितना है जी? बताओ। 6.56 × 10⁻³ इक्वल टू P2 कितना है? फाइंड आउट करना है। P1 कितना है जी? 1 बार है। तो बोलो P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? P2 का वैल्यू बताओ। P2 इक्वल टू 1 बार तो है, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ही हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 6.56 बार। देखो तो इसका वैल्यू कितना है? कितना वैल्यू आएगा? 7.62 बार। ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। चलो इसको जल्दी से नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या वैल्यू नहीं बन रहा है ना? क्वेश्चन समझे हो पहले? चलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन तो बोलो। क्या है? हाँ हाँ, ये क्या बता रहा है? मान लो कोई वाटर बॉडी है, जैसे पॉन्ड है ना, रिवर है, ठीक है, सी है, हर जगह यही हाल है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है कि नहीं, और उसमें एयर है। तो एयर जो है पानी के ऊपर, वो तो मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर है। लेकिन कई गैसेस हैं उसमें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन है। उससे कम कौन है? ऑक्सीजन। उसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो आर्गन है, ये सब गैसेस हैं। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि इसके मेजर कंपोनेंट तो दो ही हैं। मेजर कंपोनेंट कितने हैं? 2 कंपोनेंट। मान लो कि यहां पर ये देखो, ये पूरा वाटर बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? वाटर बॉडी है। इसके ऊपर एयर है। अब एयर के 2 मेजर कंपोनेंट की बात कर रहा है, एक O2 और एक N2, ठीक है। इसका वॉल्यूम परसेंट दे दिया है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बताओ? इसका 20%, और इसका कितना दिया है? 79%। तो आपको मालूम है कि गैसियस मिक्सचर के लिए, फॉर गैसियस मिक्सचर के लिए हम लोगों को क्या मालूम है कि जो वॉल्यूम परसेंट होता है वही क्या होता है? मोल परसेंट। और जो वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है वो बराबर होता है किसके? मोल फ्रैक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर बताइए? ऊपर का, अच्छा, ये जो O2 N2 है वो अंदर भी आते हैं, मतलब ऊपर भी है और पानी के अंदर भी है। डिजोल्व ऑक्सीजन भी है, डिजोल्व नाइट्रोजन भी है, इधर भी अंदर में भी O2 और N2 है, ऊपर में भी O2 और N2 है। O2 और N2 नॉन पोलर गैसेस, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है, बहुत कम है। तो ये गैस यहां अंदर में आकर के डिजोल्व है। लेकिन ऊपर का फ्रैक्शन हम लोग क्या है? तो ऊपर का फ्रैक्शन हम लोग Y से दिखाएंगे, नीचे का फ्रैक्शन हम लोग किसके दिखाएंगे? X से दिखाएंगे। तो ऊपर में कौन सा? डाल्टन्स लॉ लगेगा, नीचे में क्या लगेगा? हेनरीज लॉ। तो यहां पर ये डाल्टन्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करिए, ठीक है। बोलिए, इसका यहां पर ऊपर में हम कर रहे हैं, बताइए। YO2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.2 हो जाएगा। YN2 कितना हो जाएगा? बोलिए, 0.79 हो जाएगा। अब बताइए, आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ, ये सब कहां पर हो रहा है? एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, इस पर हो रहा है, ठीक है। आगे बताइए। हाँ, वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ एयर, ठीक है। ठीक है, कितना है एयर का प्रेशर? कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर कितना है? 10 है। अच्छा, एयर का यहां पर प्रेशर अलग कर दिया, P टोटल दे दिया। P टोटल कितना है जी बताइए? 10 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया? 10 एटमॉस्फेयर। तो ये ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, ऑर्डिनरी पर तो 1 एटमॉस्फेयर रहता है। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, कौन सा? डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करिए। डाल्टन्स लॉ, बोलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? YO2 इंटू P टोटल। YO2 कितना है? 0.2, और P टोटल कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। मतलब कितना हो जाएगा? बोलिए, 2 एटमॉस्फेयर।
इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताइए कितना होगा, वाई N2 इंटू पी टोटल, बोलिए 0.79 इंटू 10 एटमोस्फेयर, बोलिए कितना होगा 7.9 एटमोस्फेयर। क्लियर है, तो इतना हो गया। तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि इसका कंपोजिशन बताइए, मतलब आपको बताना है XO2 XN2, ये बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 लिक्विड के अंदर क्या है, तो यहां पर कौन ये आपको गाइड करेगा, हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ लगाइए, हेनरी लॉ बताइए क्या होता है, बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई के एच। तो देयरफॉर XO2 बोलिए तो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 2 एटमॉस्फेयर, और KH कितना है बोलिए, बताइए KH, O2 का KH बताइए कितना है, कितना है 3 पॉइंट, O2 का है ना, O2 का बोल रहे हैं कि N2 का बोल रहे हैं? O2 का है, बताइए O2 का कितना, 10⁻⁷। कौन से यूनिट में है, mm में है। तो ये एटमॉस्फेयर में है और ये mm में है, क्या कैंसिल हो पाएगा, तो 2 इंटू 760 mm करिए, सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, 3.3 इंटू 10⁻⁷ mm। क्लियर हुआ, तो यहां से निकल गया क्या XO2। अब आपको और क्या निकालना होगा, YO2। बताइए YO2 कितना, सॉरी XN2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है 7.9 इंटू 760 mm, होगा कि नहीं। और बताइए KH का वैल्यू कितना दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ mm। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, आ गया आंसर। तो ऐसे ही बनाना है आपको, आ गया, समझ में आया, ठीक। चलिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 39 नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। चलिए सोल्व करिए इसको। देखो जहां तक समझाए हैं वहीं तक रखना है, जब बाकी को काट के हटा देना। ये भी है जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स।
हो गया, नोट हो गया। वैल्यू कितना आया, वैल्यू नहीं निकाले हो, आगे बढ़े क्या? चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए आप लोग। हेनरीज कांस्टेंट किलो बार में है, हेनरीज कांस्टेंट किलो बार फॉर 4 गैसेस, 4 गैसेस अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, है ना, इन वाटर at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is given below, इधर गैस है और KH अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। KH का वैल्यू है यहां 50, 50 टू 2 × 10⁻⁻5 और 0.5। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया 10⁻³ kg, है ना, पर मीटर क्यूब, एट 298 केल्विन। ठीक है, द टेबल implies that, this table implies that, this table implies that। अब ऑप्शन आ गया है, बताइए ऑप्शन में है ए, नोट कर लिए, ए में अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। अब ऑप्शन दिया हुआ है ना, अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर, इन वाटर, है ना, एट ए गिवन प्रेशर। ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है बताइए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। और देखिए कि इसका तो सबसे ज्यादा है, अल्फा इसका क्या है, हाईएस्ट है, अल्फा क्या है, हाईएस्ट। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम लोएस्ट हो जाएगा। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलो, लोएस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब जरा सा देखिए और सारा, दूसरा ऑप्शन है सोल्युबिलिटी ऑफ गामा, बी ऑप्शन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गामा गैस at 308 Kelvin is lower than at 298 Kelvin, is lower than at 298 Kelvin। बोलिए। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी, ये हायर टेम्परेचर आपको मालूम है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है,
सॉल्युबिलिटी वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मतलब हाइयर टेम्परेचर पर लोअर सॉल्युबिलिटी और लोअर टेम्परेचर पर हायर। ये क्या है, सही है, सी ऑप्शन देखिए। सी कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ 55.55 मोलल 55.55 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। ये सही है कि गलत है? सी ऑप्शन सही है कि गलत है बताइए। तो आपको तो प्रेशर निकाल करके देखना पड़ेगा। प्रेशर कहां से निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन कहां से निकलेगा, यहां तो मोलालिटी दिया हुआ है, तो इस हाँ मोलालिटी दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए गामा का। मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मोलालिटी प्लस 55.5 एक्वस सॉल्यूशन में। तो मोलालिटी कितना दे दिया, इतना ही दे दिया है 55.55 डिवाइडेड बाई 55.55 प्लस 55.55, ये 1/2 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन तो गामा का कितना हो गया, 1/2। तो यहां से पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गामा कितना हो जाएगा, KH ऑफ गामा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा। दोनों वैल्यू गामा का देखिए तो क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है, ठीक है। और किस में दिया हुआ है, कौन से यूनिट में है, किलो बार है, इसमें है किलो बार। तो किलो बार होने की वजह से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा तब क्या होगा, बार होगा। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/2। तो बताइए कितना बार आ जाएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए ये 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -2 बार कितना आएगा। और ये बता रहा है कितना, 1 बार। सही है कि गलत है, गलत है। मतलब सी ऑप्शन इस बार क्या हो गया, रॉन्ग। चलिए डी देखिए, डी सही है कि गलत है। द प्रेशर ऑफ a 55.55 मोलल solution of delta is ये कितना है, 250 बार। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मोलालिटी तो इसका भी उतना ही है जितना सी वाले का था। अरे बोलो, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/2। तो इसका पार्शियल प्रेशर बताइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ डेल्टा और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा। तो वैल्यू पुट करिए। KH देखिए तो कितना है, 0.5 है, इंटू 10⁻³ बार है। और x का वैल्यू कितना हो गया है, 1/2। 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 बार। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहां पर 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे दिए। इसमें ये सब पॉइंट बड़ा ये है, या ए का एक्सप्लेनेशन है, ये बी का एक्सप्लेनेशन है, ये सी का एक्सप्लेनेशन है और ये वाला डी का एक्सप्लेनेशन। चलिए जल्दी नोट करिए। सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ कांस्टेंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इक्वल टू मोलालिटी बाई मोलालिटी प्लस 55.55।
हो गया, नोट कर लिया सब, जल्दी करो। क्या हो गया? एक और क्वेश्चन करिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा एक बात जानिए, वेपर प्रेशर अभी हम लोगों को पढ़ना है। वेपर प्रेशर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? क्योंकि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जिसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट किया होगा तो वो जल्दी से छोड़ करके भाप बन जाएगा। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर, वेपर फेज में जाना, जल्दी जाना, क्या बता रहा है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो थोड़ा सा ये ग्राफ देख करके बताइए तो क्वेश्चन, ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर and temperature for 3, आप लोग भी लिखते चलिए, for 3 different liquids। ये लिक्विड्स का है, 3 different liquids इधर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम वीपी से डिनोट करते हैं, एमएम ऑफ मर्क्यूरी। और ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एक्स का है, फिर वाई का है ना, ऐसा। ग्राफ बना लिए। अब ये ग्राफ है और यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस आर मेड, द फॉलोइंग
inferences are made। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? पहला ए में लिखिए, X has higher intermolecular force of attraction। X has higher intermolecular, ए कैसे लिख दें, आई एम अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ना, इन कंपेरिजन टू वाई। बी में दिया हुआ है X has lower intermolecular, X has lower intermolecular attraction है ना, compared to Y, compared to Y, compared to Y। C है, C में क्या लिखा गया है, Z has lower intermolecular force of attraction, Z has lower intermolecular force of attraction compared to Y। ठीक है, द करेक्ट इन्फरेंस, द करेक्ट इन्फरेंस, द करेक्ट इन्फरेंस आर मेड, नहीं इज आर, इज आर। चलिए, ऑप्शन ए में है सी, ऑप्शन बी में है ए, ऑप्शन सी में है बी, और ऑप्शन डी में है ए एंड सी, ए एंड सी। बोलिए, तो यहां पर हम एक हिंट दे रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए। देखिए इस, अब देखिए ये टेम्परेचर, ये कितने, 3 टेम्परेचर पर 3 गैसेस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये वाला लेवल सबका बराबर है, मतलब सबका वेपर प्रेशर बराबर, तो सबका वेपर प्रेशर कब बराबर हो रहा है, एक्स का जो 293 पर हो जा रहा है, एक्स का जो 293 पर हो जा रहा है बराबर, वाई के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, वाई के लिए ज्यादा टेम्परेचर, और जेड के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। मतलब क्या कि जेड के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और सबसे कमजोर किसका है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स का है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा, स्केपिंग टेंडेंसी, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो कम ही टेम्परेचर में वो उतना वेपर प्रेशर दे देगा। तो सबसे वीक किसका है, एक्स का, और सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, जेड का। तो अब बताइए क्या फर्स्ट ए सही है कि गलत है, एक्स है हाइयर इंटर, नहीं, एक्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे वीक है, ठीक है, और एक्स है लोअर इंटरमॉलिक्यूलर, बताइए ये सही है कि गलत है, एक्स का ट्रू है, वाई से वीक है। जेड है लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू वाई, ये बताइए जेड का तो सबसे मजबूत है, तो ए भी गलत है और सी भी, मतलब हम लोगों का आंसर कौन होगा, बी होगा। तो बी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया है क्या, कर लीजिए जल्दी से। हो गया,
ऑप्शन लिख लो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, ये भी यही कहीं है। For the solution of the gases X, Y, Z in water at 298 Kelvin, the Henry's law constant, the Henry's law constant, the Henry's law constant मतलब KH R 0.5 to 35। अच्छा, इसमें एक W भी है जी, एक और गैस है जो कौन है, W भी है। गैसेस WXYZ है ना, 0.5 to 35 एंड 40 किलो बार रेस्पेक्टिवली। ठीक है। द करेक्ट प्लॉट for the given data is, अब इसमें कई ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को दिखाया गया है। ए पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है, पी आई और एक्स आई दिखाया गया है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, WXYZ, ऑप्शन बी। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, तो आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, सॉलिड का नहीं, किसका दिया है, सॉल्वेंट का। ठीक है, इधर भी वही है, ये पी आई है मतलब किसी गैस का है, और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, एक्स है ना, और डब्ल्यू। सी ऑप्शन में इधर वही सब चीज है, पी आई और एक्स वाटर, और ये इस तरह से है, WXYZ, WXYZ। और डी ऑप्शन में है पी आई एक्स वाटर, और देखो WXYZ। चलो बनाओ।
तो इस तरह के ग्राफ्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन ग्राफ सही है। डी कट जा रहा है क्या? गया हेनरी लॉ कांस्टेंट बताओ किसका ज्यादा है किसका कम है? किसका? W(x, y, z). W का कितना है जी? 0.5, x का 2, y का 35 और z का 40। तो KH बढ़ रहा है। अरे बोलो, KH क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बोलो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस है कि नहीं? सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो जब सॉल्युबिलिटी घटेगा तो तुम बताओ क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगा तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा किसका कम? मोल फ्रैक्शन बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस क्या रहेगा बोलो? जिसका सबसे कम है उसका सबसे ज्यादा, मतलब W, उससे कम X, उससे कम Y और उससे कम। ठीक है, तो तुम बताओ यहां पर पहले तो ये ग्राफ देखना होगा, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो इसका तो उल्टा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये दोनों मिल करके किसके बराबर है? 1। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन घटेगा। तो तुम बताओ कि पार्शियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा। यहां पर क्या होगा? ये X वाटर का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? वाटर का। बताओ, तो पार्शियल प्रेशर तुम क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, ना बढ़ेगा। सॉल्वेंट का क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसका तो पहला ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये भी बढ़े असेंडिंग ग्राफ है, ये दोनों नहीं होगा। अब इसमें सिलेक्ट करो क्या हो सकता है, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। क्यों? इसमें जेड लगभग क्या है? सीधा सीधा है, जबकि इसमें सब क्या जा रहा है? नीचे की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो नोट करो। तो ये क्वेश्चन हम बोल देते हैं। क्वेश्चन दिया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर। लिखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr, 500 torr, partial pressure is 0.01 gram per liter, 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter, the solubility in gram per liter, at 750 torr,
पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज, चलिए इसको बनाइए तो ऑप्शन भी दे दें। ऑप्शन है 0.0075, बी ऑप्शन है 0.005, सी ऑप्शन है 0.02 और डी ऑप्शन है 0.015। चलिए बनाइए। कितना आएगा? हाँ, पार्लर रूल नहीं, फॉर्मूला बनेगा वहीं m इक्वल टू के पी। देख लो, या ग्राम पर लीटर है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है। पहला क्वेश्चन इसी पर ना बनाए हम लोग। ये बनाओ, 13 नंबर क्वेश्चन जैसे था। बताओ क्या हो जाएगा? फर्स्ट के लिए पार्शियल प्रेशर कितना है? बोलो, इसका कितना हो जाएगा? 0.01, ठीक है, इक्वल टू के, पार्शियल प्रेशर कितना है? 500 और डिवाइड कर दो, ये तो निकालना ही है के, और ये कितना है? 750। बोलो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? के से के तो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो, ये 2 और ये कितना हो गया? 3, इससे मल्टीप्लाई कर लो, बोलो कितना होगा? 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.01, 0.0015, ऐसा होगा क्या? एक जीरो ज्यादा लिखा गया, 0.015, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर m क्या है? m पहले ही बता चुके हैं। ये क्या है? मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन, बोलो, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम बोला जाए तो 1 लीटर। चलो, तो ये सब हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। नोट कर लिया सर? एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो, ये भी यही का ही है, लेकिन इस क्वेश्चन बैंक में नहीं है। जैसे मान लो कि 10 मोल वाटर ले लिया गया। कितना मोल वाटर है? 10 मोल वाटर है। कितना मोल वाटर हो गया? 10 मोल। और इसमें N2 का बबलिंग किया जा रहा है, N2 का बबलिंग किया जा रहा है। पूछ रहा है कि कितना मोल N2 इसमें डिजॉल्व होगा, है ना? कितना मोल N2 डिजॉल्व है, इसी का मोल निकालना, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर तुमको बताना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऊपर इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया है, इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8 और P टोटल भी क्वेश्चन में दे दिया है 5 एटमॉस्फेयर। निकल जाएगा? चलिए बनाइए, तो जल्दी बनाइए, निकल जाए। क्या होगा? अरे इसको ये करो ना, बहुत कम ही स्पान दिखा रहा है।
चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। KH का वैल्यू भी चाहिए ना। KH इक्वल टू लिख लो 1.0 इंटू 10⁻⁻5, 1.0 इंटू 10⁻। चलो बनाओ। बन जाएगा ऋषभ। ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हो? एनसीईआरटी का 39 नंबर क्वेश्चन इसी तरह का। ऊपर में लगेगा कौन सा लॉ? डाल्टन्स। नीचे में लगेगा दोनों का एप्लीकेशन इसमें। कितना है पार्शियल प्रेशर? कितना है पार्शियल प्रेशर बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, बोलो मोल फ्रैक्शन मतलब YN2 इंटू P टोटल है कि नहीं? YN2 कितना दिया हुआ है? 0.8। P टोटल कितना है? 5 एटमॉस्फेयर। कितना हो जाएगा? 4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। निकल गया। तुमको मोल निकालना है तो मोल से पहले क्या निकालना होगा? मोल फ्रैक्शन। तो बताओ कितना होगा? XN2 कितने के बराबर हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई KH। ये कितना है? 4 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाई, बोलो हाँ ये हो गया कितना? 10⁻⁵। ठीक है। क्वेश्चन में ओरिजिनल शायद 10⁵ था, ये -5 था, 5 था। ठीक है, ये 5 था। चलो बताओ कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 इतना मोल हो गया। ये छोटा आया कि इतना मोल फ्रैक्शन हुआ। इतना क्या हुआ? इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तुमको क्या निकालना है? मोल। तो बताओ मोल फ्रैक्शन छोटा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो पिछले क्लास में भी इस पर एक क्वेश्चन आप लोग बनाए थे एनसीईआरटी का सिमिलर कि ये जब छोटा हो गया इसका मतलब क्या है? इन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। देयरफॉर N2 प्लस N वाटर कितने के बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली N वाटर। और N वाटर है कितना बताइए? 10 एटमॉस्फेयर है ना। N वाटर कितना है? 10 मोल है, एटमॉस्फेयर थोड़े है, 10 मोल है। कितना है? 10 मोल है। तो अब बताइए कि कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और बराबर लिखिएगा NN2 डिवाइडेड बाई N वाटर, है ना। मतलब NN2 कितने के बराबर हो जाएगा? बोलिए XN2 इंटू N वाटर। तो XN2 कितना दिया? कितना हम लोग निकाले हैं बताइए? 4 इंटू
10⁻⁵ और n वाटर कितना है 10। बोलिए क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल। देख रहे हैं, तो इतना मोल नाइट्रोजन डिजोल्व हो गया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। +5 समझ में आया? अरे तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया है? ऊपर में हमेशा डाल्टन्स लॉ, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं किस पर लगाए हैं? डाल्टन्स पर। और उसके बाद नीचे वाला फॉर्मूला किस पर लगा है? हेनरी लॉ। हो गया? तो चलो अभी इतना बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया, हर तरह का क्वेश्चन इस पर बता दिए। ये तो एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको डाटा याद था तो हम बता दिए। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है कि देखो हेनरी लॉ कब कहां पर अप्लाई होता है, कब अप्लीकेबल होगा? जब गैस का बिहेवियर आइडियल हो। जब गैस का बिहेवियर क्या हो? आइडियल बिहेवियर शो कर रहा हो। ठीक है, आइडियल बिहेवियर कब करता है? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो और वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन में ना जाता हो, पानी में डिजोल्व हो रहा है लेकिन रिएक्शन ना करता हो, वहीं पर ये हेनरी लॉ लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। तो लिखो, तो लिमिटेशन लिखो, हेनरी बोल दें, देखो हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल, हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस whose behavior is ideal, whose behavior is ideal, whose behavior is ideal, जिसका बिहेवियर क्या हो? आइडियल है ना। अगला पॉइंट लिखो, फॉर दिस, इसी में कॉमा दे के लिख लो, फॉर दिस टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी लो। अगला पॉइंट लिखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल, हेनरी लॉ क्या लिखा? हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल when gas undergoes dissociation in water, undergoes dissociation or association, dissociation, चलो बताओ, एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है? क्या होगा? ऐसे O2 होगा कि नहीं? ए वाला नहीं, ए क्यों? चलो ये 3 और 4 सही आंसर है। क्यों? क्योंकि NH3 क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये क्या बना देता है? NH4OH, और NH4OH पानी में फिर डिसोसिएट कर जाता है, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। समझ रहे हो? HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी के अंदर, तो ये H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इन लोगों पर यह नहीं हो पाएगा। आया बात समझ में? अब लिख लो, जल्दी नोट करो फटाफट। एस्क्यूबा डाइवर्स, देखो एस्क्यूबा डाइवर्स, एस्क्यूबा डाइवर्स, डाइवर्स गोज विद सिलेंडर, गोज विद सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर diluted with, सिलेंडर diluted with हीलियम या आर्गन, हीलियम डाल दिया जाता है उसमें, या आर्गन डाल दिया जाता है, 11%, इनर्ट गैस उसमें डाल दिया जाएगा, डाइल्यूटेड विथ इनर्ट गैस 11.2%, 11.2%, और ऑक्सीजन को 11.2% से बढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन O2 कितना हो जाएगा? तो रहता है 21,
11 और बढ़ा दो, लगभग 32% के आसपास, 32%। तो 11 32 कितना हो गया, 11 32 कितना हो गया, 43। तो जो बच्चा 56% के आसपास कौन होता है, N2, है ना। तो ये N2 56%। तो डाइल्यूट कर दिया जाता है किससे, इनर्ट गैस और O2 से। ये काहे के लिए कर रहा है, देखो, डाइल्यूटेड विथ इनर्ट गैस एंड ऑक्सीजन। हाँ लिखो ना, डाइल्यूटेड विथ क्या लिखा, इनर्ट गैस एंड ऑक्सीजन, पढ़ो पहले।